विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे भाग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। तो सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, लखन सिंह रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे कि मैंने आपको इस पहले भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको बताया, और साथ ही साथ जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये इसका भी मैंने परिचय दिया। अब मैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक हैं, तुलसीदास जी के परिचय दिया हुआ है, जीवन परिचय, और ये मैं बता चुका हूँ। और मैं अब सीधे आता हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि ये प्रसंग जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ते हैं सीता स्वयंवर में, उनकी धनुष टंकार को सुन के परशुराम वहाँ पर आ जाते हैं। तब जो है भगवान जब पूछते हैं कि, जब परशुराम पूछते हैं वहाँ सभा में कि कौन है जो शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है, तब जो है भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देख रहे हैं आप, टेक्स्ट आपको आपके सामने है, पाठ्य पुस्तक आपके सामने है, और लिखा है, शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और चित्र से भी प्रकट हो रहा है। और लिखते हैं कि देखिए किस प्रकार मैं इसकी जो है मैं आपको पढ़ता हूँ काव्य को, आप ध्यान से देखिएगा। मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ और देखते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। कहते हैं, अर्थात जब परशुराम जब पूछते हैं कि कौन है जो इस शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है, तो कहते हैं भगवान रामचंद्र जी की, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आए सुकह कही किन मोही, सुन रिसाई बोली मुनि कोई। नाथ, नाथ मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हे नाथ, हे प्रभु कहा गया, परशुराम को कहते हैं। और भंज, भंज मने तोड़ना, और भंजनिहारा मतलब यहाँ पर तोड़ने वाला, और होई, होई मने होगा, केव मने कोई, दास मतलब तो मालूम है, दास है सेवक, तुम्हारा में तुम्हारा। और और कहते हैं कि यहाँ पर कि आयुष का कहीं किन मोही, आयुष मने क्या आज्ञा है, आयुष मतलब है आज्ञा। तो कही किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुन कोई। और रिसाई मने गुस्सा या नाराज, क्रोध होकर के। तब मैं इसका पहले दो दो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ और सीधे अर्थ बता रहा हूँ कि कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आए सुकह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोली मुनु, सुनि रिसाई बोली बोले मुनि कोही। ये अवधी भाषा में है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, हे नाथ, हे प्रभु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझे। आयुष कहा किन मोही, क्या आज्ञा है मुझे, क्यों नहीं कहते। सुन रिसाए बोले मुनि कोही। और यह सुनकर जो है, ऐसा कहने, भगवान राम के ऐसा कहने के बाद यह सुनकर क्रोधी मुनि जो है रिसा करके बड़े गुस्से से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई,
अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तब कहते हैं, तब परशुराम कहते हैं कि क्योंकि वो परशुराम बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, सेवक वह जो है वह है जो सेवा का काम करे। और यहाँ पर मैं आपको पहले तो एक अर्थ बता दूँ, सेवक, सेवक माने सेवा करने वाला, सेवकाई माने सेवा का कार्य। तो कहते हैं कि सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि कनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जी जही शिव धनु तोरा, शिव धनु माने शिव का धनुष, तोरा मन तोड़ा, और सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने दुश्मन, सहस बाहु मन सहस बाहु के समान। तो कहते हैं परशुराम जी कि सेवक वह है, बड़े क्रोधित स्वभाव के, क्रोधित होकर के परशुराम कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी ही चाहिए। हे राम, हे सुनो, जिसने शिव को धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। विद्यार्थी, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे। आप सेवक की बात कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र ने कह दिया ना कि जो शिव के धनुष को तोड़ कोई एक तुम्हारा दासी हो, बड़ी विनम्रता से कहते हैं। उसी के जवाब में परशुराम कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे और शत्रु का काम करे। और क्योंकि सेवक वह जो सेवा काम कर, शत्रु काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए, जो शत्रुता काम मतलब लड़ाई कर रहे हैं। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा रिपु है, अर्थात मेरा शत्रु है। और आगे तीसरी चौपाई में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है कि ध्यान से सुनेगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जय हैं सब राजा, सुनी मुन मचन लखन मुस्काने, और बोले परशुधरी और माने। अर्थात सो बिलगाओ बिहाई समाजा कहते हैं, और जो सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम आगे कहते हैं उसी बात को, सहस बाहु सो रूप की सहस बाहु समान मेरा शत्रु है। और आगे कहते हैं कि जो सो बिलगाओ बिहाई से इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, बिलगाओ मैंने अलग, बिहाई मैंने छोड़कर, और समाज को नाता मारे जाए ही सब राजा, इस समाज को छोड़कर सब अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब आगे फिर क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि सुनी मुनि मचन लखन मुस्काने, और बोले परशुधरी, और बोले परशुधरी अपमाने। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अपमाने। तो कहते हैं, और ऐसा मुनि के वचन को सुन करके, परशुराम जी के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बड़ी प्रसन्नता जाहिर किए, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले परशुधर ही अपमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की न गोसाई। और ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाए का भृग कुल केतु। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास की, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, और कबहु न असिरिस की न गोसाई। अर्थात हे गोसाई सुनिए कि हमने लड़कपन में बहुधनु तोरी लड़का, लड़काई मैंने लड़कपन में, बहुधनु ही मैंने बहुत सारे धनु ही। क्या होता है विद्यार्थी, धनु ही मैंने जैसे बचपन में जो बच्चे खेलते हैं, ऐसे इस प्रकार छोटा छोटा जो धनुष जो है खेलते हैं, इस प्रकार से उसके धनुष के छोटे रूप को धनु ही कहा गया है।
तो कहते हैं कि हे गोसाई सुनिए कि लड़कपन में हमने ऐसे बहुत से धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, बचपन में बहुत से धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, किंतु ये कौन कह रहे हैं? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहुत धनुई तोरी लड़काई कबो न असे रिस किन्ने गोसाई, कि लड़कपन में हम बचपन में बहुत से धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, बहुत से धनु तोड़ डाले, किंतु आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। कबो न असे रिस किन्ने गोसाई, आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। और कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी जो है कुपित होकर कहने लगते हैं, बड़े गुस्से स्वभाव से परशुराम जी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसके संबंध में, इस दोहा को देख लेते हैं विद्यार्थियों की। रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, और धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। विद्यार्थियों, ये वास्तव में रामचरितमानस पढ़ना ये बड़े सौभाग्य की बात है, और बड़े सौभाग्य से यह मिलता है, और जब ईश्वर की कृपा होती तभी यह हमको सुनने को, पढ़ने को और मिलता है। ये बड़ा, और आपके लिए भी बड़े सुखद है कि आपकी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, और धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। नृप मतलब होता है राजा, और बालक मतलब जानता राजा माने पुत्र, राजा का पुत्र। काल बस माने काल के बस में होकर, और संभाल माने संभाल में संभाल, और धनु ही सम, धनु में धनु है धनुष, और त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि धनु माने भगवान, त्रिपुरारि माने भगवान शिव। तो कहते हैं बड़े परशुराम जी कुपित होकर बड़े गुस्से से कहते हैं कि अरे राजपुत्र, रे निप बालक, क्या कहते हैं कि रे निप बालक, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, तू काल के वश होकर बोल रहा है, और सारे संसार में विख्यात है यह शिव जी का यह धनुष है। क्या यह धनु ही के समान है? क्या कोई छोटा मोटा धनुष है जिसकी तुम बात कर रहे हो? तो विद्यार्थियों, ये इस राम लक्ष्मण परशुराम राम संवाद के इस दूसरे भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। दूसरे भाग में यहीं तक। तीसरे भाग में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।